हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक रियल इंसिडेंट जिसको मेरे एक दोस्त विकास ने मेरे साथ शेयर किया है। विकास और मैं पहले ग्रेटर नोएडा में एक फूड कंपनी में वर्क करते थे। विकास को विदेश जाकर कमाने की चाह थी, तो आखिर वो कुवैत चला गया जॉब करने। अभी भी वो वहीं एक ऑयल रिफाइनरी में जॉब कर रहा है। जॉब करते समय एक रात उसके साथ जो घटित हुआ उसने मेरे साथ शेयर किया और वो हम आपको सुनाने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो बात उस समय की है जब विकास की नाइट शिफ्ट चल रही थी। एक रात विकास और उसके साथ काम करने वाले 3 लोगों को उस ऑयल रिफाइनरी की यूनिट 31 में काम करने के लिए भेजा गया। विकास ने हमें बताया कि रिफाइनरी में बहुत सारी अलग अलग यूनिट होती हैं। जिस यूनिट में काम होता है उस यूनिट में वर्कर्स को भेज दिया जाता है। तो विकास और वो तीनों लोग वहाँ पहुँच गए। रात के लगभग 11:30 बजे का समय था। वहाँ पहुँचकर उनको अजीब सा लगा। एक अनजाना सा डर उनको महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि इस यूनिट में कई सालों से कोई नहीं आया है। तभी एक सफ़ेद और काले रंग की बिल्ली पर उनकी नज़र पड़ी। वो बिल्ली उनसे नज़रें नहीं हटा रही थी और लगातार उन्हें घूर रही थी। इसके साथ ही उन्हें बगल वाली बंद पड़ी ऑयल रिफाइनरी से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। उनके सुपरवाइज़र ने उनको आवाज़ लगाई और कहा, अरे तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ काम नहीं करना है, जल्दी इधर आओ। और सुपरवाइज़र उन्हें उसी यूनिट से अटैच दूसरी जगह पर ले गया। काम ख़त्म करके वे सभी वापस अपनी रिपोर्टिंग वाली जगह पर आ गए। फिर उन्होंने और बाकी लोगों को ये सारी बात बताई कि उस यूनिट 31 में एक अजीब सा माहौल है और बंद पड़ी बगल वाली रिफाइनरी से भी कुछ आवाज़ें उनको आ रही थी। तो वहाँ कई सालों से पुराने वर्कर जो वहाँ काम कर रहे थे, उन्होंने उनको जो बताया उस बात को सुनकर वो दंग रह गए। उन्होंने बताया कि 2011 की बात है। एक नेपाली युवक वहाँ काम करता था। एक दिन उसके घर से फ़ोन आया। उसके घर पर कुछ प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी ये तो नहीं पता, पर उसके बाद वो नेपाली घर जाने के लिए छुट्टी मांगने लगा। बहुत मिन्नत करने पर भी उसे छुट्टी नहीं मिली। उसके बाद वो तनाव में रहता था। एक रात की बात है, उस नेपाली ने यूनिट 31 में जाकर खुद को फांसी लगा ली। फिर उसकी मौत के कुछ दिनों बाद यूनिट 31 के सेकंड फ्लोर में एक वर्कर नीचे गिर गया। उसके हाथ पैर टूट गए थे। जब उससे पूछा गया कि वो कैसे गिरा, तो उसने बताया कि उसे लगा किसी ने उसे पीछे से धक्का मारा। उसके बाद वर्कर्स रात में वहाँ काम करने से मना करने लगे। वर्कर्स कहने लगे कि ज़रूर उस नेपाली की आत्मा वहाँ पर है, लेकिन कंपनी ने सोचा कि ये लोग वहाँ ना जाने के लिए बहाना बना रहे हैं। लेकिन बाद में 2-3 लोगों के साथ भी वही हादसा हुआ। किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर। जब उन लोगों से गिरने का कारण पूछा गया तो उन सब का एक ही जवाब था कि किसी ने उन्हें धक्का देकर नीचे गिराया है, जबकि उस वक्त उनके साथ और कोई नहीं होता था। तब जाकर कंपनी ने यूनिट 31 में नाइट शिफ्ट में वर्कर्स को भेजना बंद किया। कहते हैं उस नेपाली की आत्मा वहीं यूनिट 31 में रहती है और रात में कुछ आवाज़ें भी वहाँ से आती हैं। विकास ने बताया कि ये सब सुनकर वह और ज़्यादा डर गया। तब उसे समझ आया कि उन्हें वहाँ अनजाना सा एक अजीब सा डर महसूस क्यों हो रहा था। उन चारों को वहाँ जाने से पहले इस घटना के बारे में नहीं पता था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये रियल इंसिडेंट? कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे और रोमांचक किस्से हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद।